बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरे अभी रिसेंटली ही अपना स्पेस स्टेशन पे जो है उसने अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं पोलैंड और हंगरी के साथ। इसी तरह 1984 में भी इंडिया ने अपने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर जो है उस वक्त एस्ट्रोनॉट भेजे थे। अच्छा, 1984 में हो चुका है ये? हाँ जी, ये तकरीबन अब 40 साल हो गए, मतलब 39-40 साल के बाद ही ये जो है दोबारा इंडिया भेज रहा है। तो उसने भेज दिए हैं, वो तकरीबन वहाँ जाकर जो है रिसर्च वगैरह करेंगे, जो भी डेवलपमेंट होगी वो सारी फिर उसके बाद आपको मतलब बताएंगे। तो इसमें इसके इंडिया के जो फ़वाइद हैं वो ये हैं कि सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि इससे जो है इनकी नेशन का प्राइड जो है वो मोरल हाई होगा। वो अपने आप को एक बेहतरीन कौम मतलब मानने की कोशिश करेंगे, उनका जो मोरल है वो हाई हो जाएगा। तो जैसे उनको दुनिया देखती है कि वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो इस हवाले से जो उनकी इमेज है वो थोड़ा परसेप्शन दुनिया का चेंज होगा। चंद्रयान के बाद भी हुआ, चंद्रयान जब उन्होंने भेजा था तो थोड़ा उस वक्त भी मतलब है इनकी इमेज डेवलप हुई थी। तो साथ में उस वक्त जो टेक की इंडस्ट्रीज़ थी वो भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त दूसरे मतलब है जो भी कंट्रीज़ थे वो भी इन्वेस्टमेंट लेके इंडिया में आ गए थे चंद्रयान 3 के बाद। इस वक्त आप देख सकते हैं कि टेक के हवाले से जो है पाकिस्तान से भी आगे है इंडिया, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर जो है इनकी एजुकेशन बेस्ट है, इनका टेक जो है वो भी अच्छे से काम करता है। आईटी इंडस्ट्री देखें उनकी हमारी पाकिस्तान के जीडीपी से बढ़ी है। ऐसे समझें कि आईटी इंडस्ट्री इसकी तकरीबन अमेरिका चाइना के बाद ये मतलब है इंडिया मैंने देखा था कि $200 बिलियन से ऊपर की है ये इंडस्ट्री। हाँ जी, ये अब पिछले दिनों जब जंग हुई थी तो उस वक्त इंडिया ने जल्द इसलिए सीज़ फायर कर दिया था क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टारगेट था वो वही था टेक इंडस्ट्रीज थी, तो इस वजह से वो सीज़ फायर कर गए थे। उस वक्त तो मतलब अब बच गए हैं। तो अब जो है इनकी जो डेवलपमेंट है वो इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, इसमें दूसरे ममालिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लेकिन इसका जो मतलब आने वाला दिन होगा वो देखना ये होगा कि क्या वो वाकई सक्सेसफुली लैंड करके वापस आ जाते हैं। ये ना हो कि मिशन फेल हो जाए तो फिर मतलब लैंडिंग भी मैटर कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये मिशन 40 साल बाद किया गया, ठीक है। 40 साल पहले राकेश शर्मा ने किया था और अब उसके बाद शुभांशु शुक्ला गए हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मिशन आया ये ना नासा की तरफ से नहीं है, बिल्कुल इसको हाँ ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, अमेरिका की, जिसके साथ मिल के ये मिशन हाँ ऐसी कोई हाँ उसके साथ मिल के इस मिशन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जहाँ पर इंडिया की बात आ जाए। जिस तरह से हम चंद्रयान को कभी नहीं भूलेंगे, उसकी भी बड़ी धूमें थी कि यार वो पहली कंट्री थी जिसने चंद्रयान ठीक है लॉन्च किया, और उसके बाद इंडिया ने कितने ज़्यादा अपने पोल पे कदम रखा, और उसके बाद उन्होंने कितने ज़्यादा अपने जो उसे क्या बोलते हैं मिशंस वगैरह वो खुला में भेजे, इतना ज़्यादा उन्होंने अर्न किया और लोगों को बताया कि हम वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी। अब स्पेस की बात कर लेंगे, मिशन 14 दिनों तक होगा, ठीक है। और इसमें जो शुभांशु शुक्ला है वो एयरफोर्स हैं, ठीक है, वो उनका ताल्लुक जो है एयरफोर्स से है और वो गए हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि इंडियन जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो खुला को एक्सप्लोर करेंगे, वो केमिस्ट्री बायो हर चीज़ को वो देखेंगे। वो जब वहाँ से वापस आएंगे और फिर वो इसरो को जाके बताएंगे कि यार हमने ये देखा था वो देखा था, और उससे जो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और अभी भी हम देखते हैं इंडियन स्कूल में अगर हम देख लें छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से वो प्रैक्टिकल में बच्चों को बताते हैं कि चीज़ किस तरह से करनी चाहिए, तो उनकी उस चीज़ में भी मज़ीद इजाफा होगा। वो अपनी बुक्स को मज़ीद बेहतर करेंगे बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से इंडियन जो बच्चे हैं उनकी स्टडी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। और अब इंडिया इस मिशन के बाद मज़ीद ज़्यादा लोगों की नज़र में आएगा। और यही चीज़ है कि इंडियंस जब तरक्की करते हैं तो लोग मानते हैं कि यार उन्होंने बहुत बड़ा कर दिखाया। अब ये स्पेस मिशन के बाद आपको क्या लगता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया लिखने जा रहा है कि भाई हमारा स्पेस और साइंस के अंदर भी बहुत बड़ा जो है ना योगदान जिसको वो बोलते हैं, और इसके बाद इसका इन्वेस्टमेंट से जितनी कोई कंट्री साइंस और टेक के अंदर काम करती है उस मुल्क में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है। तो इंडिया का ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर रहा है कि भाई मेरा स्पेस के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन हो, मेरा साइंस के अंदर, क्योंकि हमने देखा नासा के बाद अगर कोई स्पेस एजेंसी काम कर रही है तो वो इसरो कर रही है। तो इसरो और नासा का तो कंपटीशन रहता है। हालांकि ये अलग बात है कि नासा के अंदर भी जो साइंटिस्ट है मोर देन 60% इंडियन है, ठीक है। तो मेड इन इंडिया जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर
जो काम है वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है इन फ्यूचर, क्योंकि हम कहते हैं कि अगला ज़माना AI का है, अगला ज़माना टेक का है, अगला ज़माना स्पेस का है, और इंडिया तो कहता है अब स्पेस में हर कोई जा सकेगा अगर इंडिया पहुंच जाए। अब देखो, अगर मेरी विश है ना, दुनिया तो हमने घूम ली, ठीक है, हर जगह हम चले गए, लेकिन स्पेस हर एक इंसान का एक ड्रीम है कि यार वो अपनी ज़िंदगी में स्पेस में एक दफ़ा हो क्या। और यहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, बड़ी बड़ी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं वो जाते हैं वो ये मिशन, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, वो कर सकते हैं। अब इंडिया उसमें से एक कंट्री आ गया, ठीक है, एशिया में आ जाता है तो इंडिया, हाँ वो, और जब लोग जाएंगे, अब जिस तरह से वो, मुझे यकीन है कि वो ज़रूर कामयाब होकर आएंगे, जब वो आएंगे वो दुनिया को बताएंगे, तो ऑब्वियसली जो अमीर अमीर लोग हैं वो एक्सप्लोर करने जाएंगे कि खला में क्या चीज़ है, किस तरह। अभी भी मैंने एक आई थिंक ऐसी कोई मूवी देखी थी, उसमें वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक रूम में जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है इसरो का नाम आ रहा है कि इसरो ने जो है इस मिशन को बहुत बड़े डिजास्टर से बचा दिया। ये जो रॉकेट था इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट था जिसको इसरो ने रिकॉग्नाइज किया, उसको फिर टेक्निकली उस इशू को रिजोल्व किया, और फिर जो है इनका मिशन जो है आज अमेरिका से जो है कामयाब हो गया। तो इसरो का नाम भी एक्सियोम प्राइवेट कंपनी के साथ लिया जा रहा है। मेरी बात सुनो, जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो किसने किया था? इसरो ने किया था। वहाँ पे लेडीज ने किया था, नारी शक्ति बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाईलाइट हुआ था। और अब भी जो चीज़ किसी से नहीं होती वो इसरो 1 मिनट में ठीक कर देता। और जिस तरह से अभी ये उसकी बात कर रही हो, जो क्या से बोलते हैं यार, ये अभी जो रॉकेट ख़राब हुआ था इसको किसने सही किया? इसरो ने किया। तो इसरो का भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ रहा है। और अब अगर हम डिफेंस की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, तो अब जिस तरह से ये वापस आएंगे तो इससे इंडिया को मजीद प्रॉफिट होगा। ठीक है, पढ़ी लिखी कंट्रीज में ये शामिल वैसे भी अब और ज़्यादा हो जाएगा, और वैसे भी इंडिया इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। अब अगर हम अपने साइंस की बात करें तो हमारा भी, हमने देखा कि पिछले 10-12 सालों में पाकिस्तान ने साइंस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अभी हमने एक मून मिशन चाइना के साथ मिलके भेजा था। तो जितना काम हम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उसको ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम भी जैसे पोलैंड, हंगरी, इंडिया जैसे ऐसे मिशन हम भी जल्दी करें? हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये अब टाइम पीरियड। सबसे पहले तो हमें अपनी बुक्स को चेंज करना चाहिए। ठीक है, जो जिस ज़माने में मैंने पढ़ी थी उससे भी पहले की वो बुक्स हैं वो अभी भी वही हैं। सबसे पहले अपनी बुक्स को चेंज करना चाहिए, अपने टीचर्स को चेंज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम कुछ तरक्की कर सकते हैं। और जिस तरह से स्पेस मिशन की बात आ गई यार, ये अमीर कंट्रीज़ करती हैं। पहली बात है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग इतना बजट नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ इन फ्यूचर हम भी कुछ ऐसा बड़ा कारनामा कर सकते हैं। क्योंकि करने को इंसान सब कुछ कर सकता है, जब तक मनी नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसमें अभी जब इंडिया ने किया तो 65 मिलियन समथिंग उनका लगा, डॉलर 1% पे लगा। तो हम लोग 1% को भेज सकते हैं और फिर 14 लोग वहाँ पे गए, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। 3 कंट्रीज के लोग 4 बंदे गए हैं और ये वहाँ पर 14 दिन रहेंगे। ठीक हो गया। और जहाँ पर हमारी बात कर लो यार, हमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, फिर हम इन मिशनों के बारे में, फिर अपनी बुक्स को चेंज करो। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है पाकिस्तान के लिए, हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन पैसा, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा ये मिशन भी नहीं होंगे। ये मिशन होते हैं पैसों से, ये वही कंट्रीज करते हैं। ये अमेरिका करती है, चाइना करती है, रशिया जैसे कंपनीज कह रही हूँ, रशिया जैसे कंट्रीज करती हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज। अब इंडिया भी उसमें आ गया। और जब ये चंद्रयान की बात करें, जब